एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हेल्दी एंड टेस्टी। तो चलिए आइए हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ इसमें। तो सबसे पहले ये मैंने 200 ग्राम दलिया लिया है, 2 टेबल स्पून बेसन लिया है और सब्जियां जो हम डालने वाले हैं उसमें मैंने एक मीडियम साइज का गाजर कद्दूकस करके ले लिया है। ये छोटी सी प्याज है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये स्प्रिंग अनियन जो कि हरी प्याज होती है वो ले ली है। एक ग्रीन चिली ले ली है, हरी मिर्च। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस करके लिया है। मीडियम साइज का एक टमाटर ले लिया है, इसको मैंने थोड़ा बारीक काटा है, आप भी बारीक काटने की कोशिश करें इसको थोड़ा। और ये कुछ मैंने धनिया पत्ती ले ली है। और ये मैंने एक मीडियम साइज का आलू कद्दूकस करके लिया है, इसको मैंने पानी में डाल कर रखा है क्योंकि अगर जब आप मतलब उसको आलू को छीलते हैं या फिर कद्दूकस के करके ऐसे ही रख देंगे तो वो काला जल्दी पड़ने लगता है और ये काला ना पड़े, इसका कलर चेंज ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पानी में रख दिया है। और मसाले में हम यूज़ करने वाले हैं, ये 1/2 टी स्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1/2 टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप सिंपल जीरा ही यूज़ कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल ऑयल लिया है जिसको मैं उत्पम को सेकने में यूज़ करूँगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर देंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम ये जो दलिया लिया है वो डाल देंगे इसमें। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, कुछ भी डाल के, ऑयल या घी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप वीगन नहीं हैं तो आप थोड़ा सा घी डालकर इसको भून सकते हैं और जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही ड्राई रोस्ट करें जिससे कि आपके खाने में कम से कम ऑयल जाए। तो इसको लगातार ऐसे ही 1-2 मिनट तक भून लेना है, थोड़ी खुश स्मेल आने तक। ये देखिए इसको मैंने 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, स्मेल भी अच्छी आ रही है। मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी जिससे कि हमारा जल्दी ठंडा हो जाए। अब इसको मुझे मिक्सर जार में डालकर पीसना है। ये देखिए जो दलिया लिया था उसको हमने अच्छे से पीस लिया है। इसको एकदम फाइन नहीं करना, एकदम बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा पीसना है। ये हमारा पीस गया है। अब ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी बता देती हूँ, थोड़ा दरदरा है ये। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, इसमें हम मसाले मिला लेंगे। ये अजवाइन है, इसको थोड़ा सा हाथ इस तरह से क्रश करके डालिएगा। हल्दी पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, ये जो अदरक लिया था वो डाल देंगे, बेसन मिक्स कर देंगे इसमें, थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मैंने कुछ पानी ले लिया है, अब इससे हम पतला बैटर तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से चलाते जाइए। इसमें बेसन लिया था तो लम्स पड़ सकता है इसमें, इसलिए अच्छे से मिक्स कीजिए जिससे कि लम्स ना रहे इसमें। ये देखिए थोड़ा पानी और ले लेंगे। अच्छे से चला दीजिए। ये कंसिस्टेंसी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और लेती हूँ। ये देखिए ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी। और इतना इस घोल को बनाने में मुझे कम से कम 200 से 250 ml पानी लगा है। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक मैं सेट होने के लिए रख दूँगी जिससे कि ये थोड़ा फूल जाए। ये देखिए जो बैटर मैंने 10 से 15 मिनट तक के लिए रखा हुआ था सेट होने के लिए, अब ये सेट हो गया है। जो हमने पानी डाला था ये पूरा इसने देखिए सोख लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे।
थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी देखिए आपको पता चल जाएगा आप जब बैटर घोलेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। ये इसमें अब मैं बाकी की वेजिटेबल्स डाल दूंगी। टमाटर, क्रश किया हुआ आलू, पानी निचोड़ लीजिएगा इसका। ये जो हरी प्याज ली थी वो, प्याज, हरी मिर्च और ये गाजर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये धनिया पत्ती, सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी जब सब्जियां डालेंगे तब ये थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा बैटर, तो इसमें अभी हम थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्लेम पर नॉन स्टिक तवा लिया है और एक लोहे का तवा लिया है। मैं दोनों पर आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट रहती है कि लोग सोचते हैं कि अगर नॉन स्टिक तवा नहीं होगा तो हम उस पर बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको लोहे के तवा पर भी बनाऊंगी, जो कि ईजिली सबके पास अवेलेबल रहता है। इसको ऑन कर लीजिए, दोनों फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम गरम करना है तवे को। तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, बैटर डाल दीजिए। थोड़ा सा चम्मच को साइड कर लीजिए, घुमा दीजिए। अब इसको फ्लेम को लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर एक साइड से ये सिक जाएगा। साइड से थोड़ा और ऑयल डाल देते हैं, इसको थोड़ा सिकने देते हैं। चलिए अब मैं आपको लोहे के तवे पर भी बता देती हूँ। इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बैटर डाल दीजिए। थोड़ा सा सेट कर दीजिए। इसको भी लो फ्लेम पर सिकने देना है। एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसको टर्न करेंगे। जब तक देखिए ये हमारा एक साइड से धीरे धीरे सिक रहा है। आप इस तरह स्पैचुला से देख लीजिए। अगर ये नीचे से अच्छे से सिक जाएगा तो ये अपने आप ही निकलने लगेगा। ये देखिए एक तरफ से हमारा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया सिक गया है। थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। इसको भी लो फ्लेम पर ही सेकना है कुछ देर टाइम के लिए। अब जो लोहे के तवे पे रखा था उत्पम, उसको भी मैं पलट दूंगी। ये देखिए इसको भी दूसरी साइड से थोड़ा सा और ऑयल डाल दूंगी। ये भी दूसरी साइड से सिक जाएगा। इसको भी लो फ्लेम पर ही रखना है कुछ देर के लिए। आप ज़्यादा से प्रेस मत कीजिएगा स्पैचुला से, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये देखिए अब ये दूसरी साइड से भी हमारे बढ़िया सिक गए हैं। मैं पलट के देख लेती हूँ। ये देखिए जो लोहे के तवे पे रखा था वो भी हम देख लेंगे। ये देखिए तो दोनों हमारे बढ़िया से सिक के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी तरह हम बाकी के उत्पम भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो मैंने क्वांटिटी ली थी तो इसमें करीब आपके 10 उत्पम बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारा दलिया उत्पम बनके तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि हमने इसमें दलिया मिलाया है और बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलाए हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी है खाने में। दलिया खाना पचाने में या इजी टू डाइजेस्ट भी होता है, जल्दी पच जाता है।
तो ये आपको खाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसको धनिए की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या सॉस के साथ में खा सकते हैं। आप इसको किसी भी टाइम बनाइए, ब्रेकफास्ट टाइम में बनाइए, लंच टाइम में, या इवनिंग टी या डिनर टाइम में, आप किसी भी टाइम बनाकर इसको खा सकते हैं। आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने वेज एंड वीगन स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।